हुदा सुनाएगी अपनी जबानी अपनी कहानी। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है हाई फॉर काशिफ के न्यू ब्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे। सो गाइस, आगे हैं हम लोग न्यू ब्लॉग के साथ में, आहल की हंसी के साथ में। वाह, मस्त बन गया ना। सो गाइज, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम यहाँ आए, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं पता था हम यहाँ क्यों आए हैं, या फिर हुदापिक आने वाली थी ये वो। सो गाइज, हम यहाँ पे आए हैं इस वजह से क्योंकि जीजू को चोट लगी। दूसरा रीजन, मेन रीजन, दूसरा रीजन ये है कि रीदा का फेस रिवील यस, रीदा का फेस रिवील। सेकेंड रीजन ये है हमारा। थर्ड रीजन ये है कि हुदापी गोवा नहीं आ रही है, ठीक है। मुंबई नहीं आ रही। सो सॉरी, फ्लो में कुछ और ही निकल गया। हुदापी नहीं आ रही है मुंबई गोवा से क्योंकि जीजू को चोट लगी है, ठीक है। वो हम पूरी स्टोरी हुदापी से सुनते हैं कि हुदापी क्या बोल रही है, ठीक है। अब हुदा सुनाएगी अपनी जबानी अपनी कहानी। हाँ। अरे क्या हो गया मुझे। सो गाइस, चलो हुदापी से पूछते हैं हम। तो हुदापी बता, क्यों नहीं आ रही है तू? गाइस ऐसा है, पहले सुन, पहले ये बता, जीजू का एक्सीडेंट हुआ ये वो वैसा वो तो बता। ऐसा हुआ था कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। सुबह में काम पे जब जा रहे थे, सुबह 7 बजे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके वजह से हम लोगों का ये हो गया था कि अभी हम लोग मुंबई नहीं जाएंगे क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है। अभी वो रिकवर तो हो रहे हैं, लेकिन अभी आज 4-5 दिन हो गए उनका एक्सीडेंट हुए, 5-6 दिन हो गए उनका एक्सीडेंट हुए। तो 6 दिन से वो कहीं गए नहीं थे। अभी रिकवर हो रहे वो, अभी यहाँ का थोड़ा उनका ठीक हो गया। उनके हाथ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो गई उनके हाथ में, काम नहीं हो रहा उनसे। गाइस लिटरली हमने जीजू को अपनी आंख से देखे हैं सामने से, मतलब कैमरे पे ऐसा लग रहा है कि नहीं कम है, लेकिन वो कम नहीं है, बहुत है। हमने जो हमारी आंख से देखे है ना गाइस, जीजू को ना पूरा पैचेस, पूरे जख्म। लिटरली गाइस, अगर मेरे को लगी होती, मेरे को तो जरा सा भी कट आता है ना, मैं लेके बैठ जाती थी। खैर अभी तो बच्चे हो गए, डिलीवरी तो बहुत तकलीफ सहन की है, लेकिन आज भी अगर छोटा सा भी कट या कुछ हो जाता और वो जो दर्द देता, और जीजू को इतने घसड़े लगे, यहाँ मुट्ठी बंद नहीं होती है पूरी। अभी तो थोड़ा ऐसा कर भी ले रहे, मुट्ठी बंद नहीं हो रही थी जीजू की शुरू में, जब इतनी सूजन थी। लटका नहीं सकते थे वो, पता है ऐसा हाथ रख रहे थे, बस ऐसा पकड़ के नाच रहे थे। फिर बाद में उनको ऐसा हुआ ना, यहाँ पर हाथ रखना शुरू कर दिए। हाँ। बस ऐसे ही रख के ना घूम रहे थे, या फिर हाँ। किसी का सपोर्ट लेकर ही हाथ ये कर रहे थे। हाँ। वरना नहीं हो रहा था उनसे कुछ भी करने के लिए। अब जाके इतने दिनों में, 5-6 दिन में उनका परहेज भी ये था, चावल नहीं खा रहे थे। उनको मैं बिना ऑयल के भी वो खाना दे रही थी, भुर्जी में तो पानी डाल के, बिना तेल के। बता कैसे बना रही थी? क्या कैसे बता रही थी ना, मसाला भून पानी डाल हाँ, पानी डाल के मसाले में पानी डाल के मैंने वो चला रही थी, भून रही थी, मतलब भून रही थी करके। तेल नहीं डाली, तेल नहीं डाल रही थी। तो वैसे करके मैंने इनको बना के दी, तो भी इनको अच्छा ही लगा खाने के लिए। बना के वैसे ही उनको दिया। अंडे बॉईल करके दे रही थी मैं, और अंडा ऐसा फ्राई भी मैंने करके दी हूँ, लेकिन है ना उसमें हल्का सा तेल तो मेरे को डालना पड़ ही रहा था, लेकिन बहुत कम मिनिमम क्वांटिटी में मैंने तेल डाल के उसमें बना के दी उनको मैंने। लेकिन इसके अभी ऐसा है कि उनको रिकवर हो रहा है, तो वो रिकवरी में उनकी छुट्टियां खत्म, ठीक है। छुट्टियां खत्म हो गई और उनको अभी काम पे वापस से जाना ही है कुछ दिनों में, 2-3-4 दिनों में। तुम लोग जिस दिन जाओगे उसी दिन वो जॉब पे काम पे जाएंगे। वो उनको छुट्टी नहीं मिल रही, और जबकि उनको जरूरत है, नहीं मिल पा रही है। लेकिन वो बोले कि ठीक है, कुछ नहीं करूँगा, एटलीस्ट जाके तो देखो। जाता हूँ गाइस, काम है, काम की इसमें हम छुट्टी नहीं कर सकते हैं। गाइस, इनका बिजनेस नहीं है, इनका अपना जॉब है, तो जॉब में इनको बॉस की सुननी पड़ती है, अपनी नहीं चला सकते। तो बिजनेस वालों का ऐसा रहता है कि नहीं भाई, बिजनेस है हमारा, तो हम कुछ भी खुद ही कर लेंगे। तो लेकिन ऐसा है नहीं, इनका है जॉब,
तो जॉब केस में तो ऊपर हम हमारे से ऊपर है मैनेजर, उनकी माननी पड़ती है, तो बस यही है इनका। और यही वजह से चलो वो यही वजह से अभी वो सेकंड नहीं हो पा रहा है। अभी सेकंड चीज ये है रिदा का फेस फेस रिवील। रिवील तो गाइस ऐसा बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, कमेंट थे, बार बार पूछ रहे प्लीज रिदा का फेस रिवील करो। हम लोग कितना बोल रहे हैं, आप लोग कर रहे नहीं, इतना टाइम हो गया, ये हो गया वो हो गया। सेलिब्रिटी के घर के बच्चे फोटो दिखा देते हैं, ऐसा है वैसा है, बात सबकी सही है। लेकिन कैसा होता है गाइस, जब हमें लगता है ना कि उनके माँ बाप को, अब हमारा भी ये लोग सुनेंगे नहीं, ये लोग तो इनका बच्चा है, तो ये लोग अपने ही मर्जी से अपने हिसाब से ही सब चीजें करेंगे जैसा हमने किए थे, तो हम इनको बोल नहीं सकते हैं। यही था मुंबई आके ही करूंगी, लेकिन फिर अभी इनका ये हो गया ना, तो मैंने बोली ठीक है नहीं और टाइम लगेगा, मैं फिर अगले महीने जब मुंबई जाऊंगी तब मैं करूंगी, मैंने ये सोची थी। फिर बाद में रियाज बोले बहुत टाइम हो जाएगा, उदा एक काम करो, इन लोग आ रहे ना तभी कर दो। तो फिर मैं तभी भी मना ही करी थी, लेकिन फिर बाद में इन्होंने मेरे को मना लिए, बोले कि नहीं छोड़ो जान दो, कर देते, इतना टाइम नहीं लेते। मैं बोली ठीक है, तो बोले और कोई आ सकता है तो आन दो। मैं बोली कोई नहीं आएगा, शादी है जाहिर की, लोग आ जाएंगे 3-4 दिन के लिए, फिर वापस चले जाएंगे शादी में। तो बोले हाँ ठीक है ऐसे ही करते हैं। फिर मैं बोली ठीक है अभी आते तो कर लेते। फिर जैसे मैंने इन लोग को बताई तो इन लोग बोले कि उदापी एक सरप्राइज देने वाली है। सबके व्लॉग में आपने सुने ही होंगे उदापी सरप्राइज देने वाली है। एक सरप्राइज तो ये है कि उदापी एक सरप्राइज देने वाली है, तो वो यही था गाइस कि हमारा जो फेस रिवील है रिदा का वो करेंगे। और फिर इसके अलावा हाई फाई लोगों को मैंने सरप्राइज दी। दूसरा सरप्राइज ये हो गया कि हम विला आए। तो विला का भी ऐसा प्लान नहीं था, वो छोटू ने अचानक से प्लान बना दिया कि अब विला का फेस रिवील कर रहे तो घर में नहीं करेंगे, अपन बाहर जाकर करेंगे, तो इसके वजह से विला बुक हो गया। हाँ, और अब थर्ड चीज उदापी ये बताइए कि मुंबई क्यों नहीं आ रही है। हाँ तो हाँ, अब मुंबई मेन मुद्दा तो यही है कि रियाज ठीक हो रहे तो मैं मुंबई क्यों नहीं आ रही। खटाई तो गाइज ऐसा है, वो ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन 2 चीजें आ गई है। एक तो मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती हालत में जब तक पूरी तरह से रिकवरी नहीं हो जाती, क्योंकि उनके खाने पीने का ध्यान मुझे देना पड़ेगा। दूसरा रीज़न ये है कि अम्मी जो अम्मी की नानी है, मेरी सास की जो नानी है, रियाज की नानी है, तेरी सास की नानी नहीं, तेरी सास की मम्मी। हाँ जी। तो मेरी जो मतलब रियाज की जो नानी है ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो अम्मी को गुलबर्गा जाने का, नानी गुलबर्गा में रहते हैं, तो अम्मी वहाँ जाएंगे। तो अगर अम्मी वहाँ चले जाएंगे तो फिर रियाज के पास कौन रहेगा। हाँ, तो वो काम पे जाएंगे, काम से आएंगे, उनको फिर भी मेरी जरूरत है। हाँ। तो मैं नहीं कर सकती। वहाँ जाके मैं टेंशन में रहूंगी, मेरा आदमी का यहाँ पर पूरा होगा नहीं होगा, खाना खाएंगे, मैं वो नहीं कर सकती। अच्छा कि रिकवरी होते साथ हाँ। ही ये सब करूँ, हाँ। नहीं होगा ना मुझसे। तो आप ही लोग मुझे बताओ मेरी बात सही है या गलत है। नहीं, मैं क्या बोलना चाहूंगी ये बात में कि अगर हाँ जीजू तो नहीं जा सकते क्योंकि उनके ऑफिस में छुट्टी, इतनी छुट्टी ले ले तो और छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ मेरा बच्चा जाहिद की शादी के लिए काम छोड़ना पड़ेगा। तो मैं ये बोलना चाहूंगी वहां पे भी अभी किसी को इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब हस्बैंड की बात आ जाती है, अगर आप लोग भी लेडीज होगी तो आप लोग भी समझेंगे कि मेरा आदमी अगर तकलीफ में है तो हम उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट फंक्शन हो या जो भी चीजें हो, कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो जाए, अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी आहल मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। तो गाइस चलो मिलते हैं हम थोड़ी सी देर में, ठीक है। सो गाइस जीजू आ गए हैं, तो अभी हम लोग पूछेंगे जीजू से कि कैसा लगा या क्या हुआ, वो मोमेंट कैसा था। एक्सीडेंट हुआ था ना जो आपका, मत याद दिलाओ, मत पूछ, हाँ। मत पूछ बिरयानी। तो जीजू बताओ। क्या बताऊं मैं, रहने दर्द होता है। दर्द होता है ना इनको, तो ऐसा लगता है अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैं आप लोगों को जीजू की चोट दिखाती हूँ, ये देखो, ये अधिको नहीं ये हाथ में। सो गाइस यहाँ लगी, वो अधिको, इसमें ज्यादा लगे। हाँ। सो गाइस ऐसी चोट में कैसा काम कर पाएंगे, कैसे ट्रैवल कर पाएंगे, या छुट्टी इनकी खत्म हो गई है। हाँ, दर्द, अरे एक कट भी हो तो उसमें इतनी तकलीफ होती है, यहाँ पे तो इतने सारे घसड़ा या खरोच या जो भी चीजें जीजू को लगी है, एक तो फेस पे लगी वो अलग, हाथों पे लगी वो अलग। गाइस सोच रहे हो कितनी तकलीफ होती है ये चीज में। क्या सोनी को बोला छोड़ दिया। टाटा। इतना बड़ा भागी की नाची।
नीचे छोड़े? अभी खोल छोड़ दिया वो मेन दरवाजा बंद करके। अच्छा टाटा। सो गाइज अभी इंशाल्लाह फेस रिवील की तैयारियां चल रही है। आप लोग को हुदा DIY एंड व्लॉग में पता चल जाएगा वो चीज। हाँ मेरे को पता है तेरे चैनल का नाम सब चीज। नहीं वो नहीं वो हमेशा का उसका बोलने में मेरे को फंबल एक्साइटमेंट में फंबल हो जाता है। तो गाइज बहुत ही ज्यादा मजा आ रही है हम लोगों को यहाँ पे। जैसे कि आप लोग व्लॉग्स हमारे देख ही रहे होगे कि कितने इंटरेस्टिंग व्लॉग्स है हमारे। ठीक है तो चलो गाइज इसी के साथ हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।